ओके, तो विद्यार्थियों आज हम लोग बात करेंगे भाई न्यूमेरिकल सेक्शन के ऊपर कुछ ट्रिक्स के साथ और बहुत ही मजेदार सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कुछ हमारे क्लास के विद्यार्थी हैं, उन्होंने हमसे सवाल पूछे गए हैं, तो एक सवाल तो हमने यही लिखा, बीच में हम थोड़े से डिले हो गया हमारा सेटअप ऑन करने में, तो इसलिए माइंड मत करना कि सर आपने तो पहले सवाल लिख रखा है। भाई सवाल तो बस सवाल ही लिखा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं करा। देखो बोर्ड हमारा एकदम साफ है, बाकी तो तुम्हारा पता ही है, तुम्हें तुम्हारा लठवाड़ाता हूँ। Here is my brand, this is my पहचान। ये क्या है? ये यंत्र है, ये यंत्र है, इसको लठ नहीं कहते, इसको यंत्र बोलते हैं। विद्यार्थी सुधार यंत्र, इंसान सुधार यंत्र, जिसकी बुद्धि सटक जाए, जो हवाबाजी में आ जाए। ये मैं यकीन मान लो तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे ऊपर इसका इस्तेमाल कर दें, इस यंत्र का, तो तुम्हारे भाई साहब हार्मोनल इश्यू सब खत्म, तुम्हारे डिप्रेशन का इश्यू खत्म, तुम्हारा भाई साहब मैं कह रहा हूं जीवन नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बचपन में तो डिप्रेशन नाम की बीमारी डॉक्टरों को ही नहीं पता थी, हमें तो कहां होगी, क्योंकि वो डॉक्टर भी इसी यंत्र से होके गुजरा था। जब से ये यंत्र बंद हुआ है तब से बीमारियां ज्यादा आ गई है, तो ये तो यंत्र है, ठीक है। सो ये तो भाई इसके बगैर तो देखो कुछ है ही नहीं। एनीवे, अब हम अपनी सभा को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सवाल ये था कि एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें 4 चार्ज है, 2 जमा के चार्ज है, 2 घटा के चार्ज है, 2 प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, और वो इस तरीके से रखे हुए हैं स्क्वायर के कोणों के ऊपर, और जो स्क्वायर साइड है उसका डिस्टेंस स्मॉल r है। अब हमसे ये पूछा गया है कि भैया इसका जो सेंटर है ना, केंद्र है O, यहां पर पूरा पोटेंशियल कितना आएगा। तो भाई देखो बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि यहां पर पोटेंशियल 0 आएगा। अब क्यों आएगा वो सुन लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQ/R, यानी कि पोटेंशियल जो है इस K पर, तो K तो सबके लिए सेम ही रहेगा, वो डिपेंड करता है ये चार्ज प्लस का है या माइनस का है इसके ऊपर, और डिपेंड करता है ये R कितना, सिर्फ इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब आप लॉजिकली बात सोच के देखो कि पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है, अरे इधर देखना, तो क्या मतलब ये, इधर ध्यान दे यार। तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमें पता है कि यार ये तो तीनों के तीनों जुड़ने चाहिए, ऐसे जुड़ जाएंगे, सही बात है। ओके, अब मान लो कि ये R है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2R, सही बात है। अच्छा, अगर हाइपोटेन्यूज, अब ये जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी है, हाइपोटेन्यूज की आधी है, तो √2 का आधा करोगे R/√2 आ जाएगा। वेरी गुड, होशियार बच्चों को पढ़ाने का यही बेनिफिट है। तो अब आप देखो, इसका यहां तो O है, इसके नाम रख लेते हैं, A B, नामकरण करा जाए, नामकरण कर दिया, तो आपको पता है AO BO CO DO ये सब के सब R/√2 है, यानी कि दूरी बराबर। इस फॉर्मूले में देखो, लॉजिकली सोचो, दूरी बराबर है सबकी। अच्छा जी, K भी सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब ये और ये तो हुआ साइड में। अब है इसका मामला, प्लस और माइनस क्यू, 2 प्लस के चार्ज है और 2 माइनस के चार्ज है, शून्य हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, V1, अगर मान लो मैं V1 को रिप्लेस कर दूं प्लस VA से, ऐसा यही होगा ना। अच्छा, ये तो एज इट इज। अब V2 को मैं क्या नाम दूं, माइनस वाला रख लूं VB, तो माइनस VB रख लो। ये माइनस क्यों रखा है, क्योंकि यहां नेगेटिव का चार्ज है, और कोई लॉजिक नहीं है। इसको जोड़ो VG, यहां क्या हो जाएगा, माइनस का VD। अब देखो ये आ गया 0, तो V सेंटर पे 0, बात खत्म। हमें तो कुछ घुसाना ही नहीं, क्यों हम लिखें दिस वैल्यू दैट वैल्यू, ऐसी वैल्यू वैसी वैल्यू। अरे भाई हमसे सवाल पूछा है, इस तरीके से अप्रोच मारेंगे, जवाब देंगे, सही है ना।
भाई तुम जब तुम्हारे घर में जब कोई कार्ड दे जाए, तुम्हारा इंटेंशन क्या होता है? मेन्यू क्या है? खाने में क्या है? नहीं, बारात भी इसी लॉजिक से है, क्योंकि वहां अल्टीमेटली लॉजिक खाने से ही है। आप बारात में चले जाओ और भूखे भेज दो एक बार, क्या नाराज होकर के आते हैं? हाँ, खाना भी नहीं पूछा, एग्जैक्टली यही होता है। तो इससे क्या पता लगा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेन्यू। अब जब तुम्हारे घर में कोई कार्ड देके जाए तो तुम्हारा फोकस क्या होता है? मेन्यू। और मेन्यू से भी पहले आजकल जब कार्ड आता है ना घर में, तो मानो या ना मानो सबसे पहले वेन्यू चेक होता है कि कौन से वाले पैलेस में है, कौन से वाली वाटिका में है, और क्योंकि आपके आसपास के लोकल एरिया के सब आपको पता होता है किसका कैसा लेवल है। अच्छा, ये वाला तो शहनाई में है, बेटे शहनाई में चलेंगे, वहां का खाना अच्छा है, पिछली बार गए थे, बस शहनाई में जाएंगे। आप कौन से वाले में जा रहे हो? आप सृष्टि वाली वाटिका में जाएंगे। अरे नहीं, उसका खाना बेकार था, वहां नहीं जाएंगे, वो नहीं। उसी दिन तुम्हारे नखरे चालू, पापा मैं तो नहीं जा रहा, मेरे को तो काम है ना? उसी दिन नखरे चालू। सच्चाई ये है, वेन्यू और मेन्यू दो चीजें फोकस होती है। तो यार हम तो वेन्यू और मेन्यू देख रहे हैं। वेन्यू क्या है? चार्ज कहां रखे हैं। मेन्यू क्या है? कहां निकालना है। बात खत्म, कॉन्सेप्ट लगा होता है यार। हाँ भाई, ये तो सवाल हो गया। अब चल, अब इसमें है ना 2 पॉइंट दे रखे हैं, और सुन ले 2 पॉइंट क्या, पहले तुम दो पॉइंटों की ज्योमेट्री देते हैं। एक पॉइंट तो यहां मिड में दे रखा है, इस पॉइंट का नाम रखा है इसने ई रख दिया, तो ये r/2 हो गया, और ये भी r/2 है। ये बीच में रखा है, इसके सेंटर में ई पॉइंट कहां रखा है? अच्छा, एक पॉइंट इसके सेंटर में दे दिया F, तो ये भी r/2 और ये भी r/2, क्योंकि पूरा तो r है। अब देखना, लॉजिक से सवाल सोल्व करेंगे। अरे इधर देखना, इधर देख पलक, देखो ये दूरी r है, ये दूरी r/2 है, तो ये कितनी होगी? r² + r/2 का होल स्क्वायर। सही बात बोली है ना मैंने? तो कितनी हो जाएगी? r + r/2 का होल स्क्वायर। देख ले तू, कुछ गड़बड़ ना हो जाए तुझसे। r/2 √5 सही बात है। अच्छा, तो ज्योमेट्रिकली तुम्हें अब देखो, AE बराबर √5/2r हो गया। सही बात है। और तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक और है भाई। अब यार एक बात बताओ कि यहां से अगर ये दूरी इतनी है √5/2r, तो यहां से ये दूरी भी तो कुछ आएगी। ये कितनी आएगी? ये भी √5/2r होगी। मजेदार है। अब ये दूरियां तो निकल गई, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना? अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है दूसरे पार्ट में, इफ E एंड F, क्वेश्चन को समझना, अगर E और F मिड पॉइंट है CD और DD, CD और BD के, what will be the work done in carrying a charge E from O to E? यहां से यहां तक लाने में हमारे को कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम O to F, ठीक है? तो वर्क डन O से लेके E तक। अच्छा जी, है भाई? हाँ भैया बिल्कुल, ये तो सत्य बात हो गई। हाँ, तो वर्क डन कितना आएगा अब निकाल लो भाई। ई चार्ज ला रहे हैं,
ओ से ई पे लाना है ना, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस, तो वीई माइनस वीओ, वीओ तो जीरो है, तो ईवीई रह गया। अब पोटेंशियल हमें ई पे निकालना है, निकाल लो। अब देखो, सुनो 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 सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, यहां से अब फिर लॉजिकल पे बात करते हैं। यहां से यहां की दूरी सेम है, यहां से यहां की दूरी सेम है। एक प्लस का एक प्लस का पोटेंशियल, एक माइनस का पोटेंशियल सेम है, सेम है ना। अच्छा जी, तो इन दोनों की वजह से यहां का पोटेंशियल कितना है, सही बात है। अच्छा जी, अब उसके बाद सुनना, यहां से यहां की दूरी कितनी है, यहां से यहां की दूरी सेम है। यहां भी एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, तो पोटेंशियल एट ईवी, अब अगर आप इस पूरे को जोड़ जाड़ करके निकालोगे तो पोटेंशियल एट ई क्या आएगा, भाई अपोजिट चार्ज है ना, एक बार जमा का पोटेंशियल बनेगा, एक बार घटा का पोटेंशियल बनेगा, दूरी बराबर आ रही है, तो पोटेंशियल एट ई जीरो, तो वर्क डन जीरो। मैं क्यों घुसू लंबी चौड़ी कहानी में, हो गया। तेरी किताब का सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन कहीं भी मैच करता है, कर ही नहीं सकता। हाँ देख लो, मतलब ही नहीं बनता यार। मैं इसलिए देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला है कि हाँ, ये यही मैं बोलता हूं भैया, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। और तू अपनी जान में ना, ये एक बहुत ही भयंकर क्वेश्चन तेरे को लग रहा था, तुझे लग रहा था ओ हाय तौबा मर गए, ये इसका पॉइंट। अब एक बात, एक मिनट और, मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। अब उसने पूछा है यार, एफ के ऊपर पोटेंशियल बताओ बेटा, एफ के ऊपर, नहीं जीरो नहीं आएगा ना, जीरो नहीं आएगा। पूछ क्यों, क्योंकि यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां प्लस है और यहां प्लस है, तो यहां और यहां का पोटेंशियल जुड़ेगा और यहां से यहां का पोटेंशियल घटेगा, तो जो इसका पोटेंशियल आएगा, एक का पोटेंशियल जो है उसका डबल कर दो, जो इसका पोटेंशियल उसका डबल कर दो, और दोनों को घटा दो। सही बात है, लॉजिक यही कह रहा है। अब देखो मैं दूसरा अब क्वेश्चन कर रहा हूं, तो वर्क डन एट ई पर तो ये आ गया। अब वर्क डन एट एफ ले लेते हैं, तो ई वी एफ माइनस वी जीरो विच इज इक्वल टू ई वी एफ। मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब वी एफ निकालना है। अब वी एफ में आप मुझे एक बात बताओ, चलो एफ के ऊपर, वैसे वी एफ थोड़ा ना वियर्ड सा साउंड नहीं कर रहा है ना, हाँ बस अल्फाबेटिकल है ये। तुम्हारी जो सोच है ना, मैं वही मारता हूं जा करके। देखो मैं भारतीय सेना का बहुत पराक्रमी, मतलब मैं भारतीय सेना से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं, ठीक है। और भाई साहब जी पिन पॉइंट पर, वहीं टारगेट पर हिट करेंगे, और क्योंकि इंसान को वहीं से दबाना चाहिए। आपको पता है ना, आपका शरीर इतना बड़ा है, एक छोटी सी नस दबाने से इंसान उछल जाता है कई बार, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि वियर्ड साउंड कर रहा है, कर रहा है तो कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो तुम जानो, मेरा काम नहीं है वो पढ़ाने का, क्योंकि उसके मैं पैसे लेता ही नहीं। तो ईवीएफ आ गया, चलो भाई ईवीएफ निकालते हैं। यहां से यहां का पोटेंशियल निकालो यार, फॉर्मूला ये लगेगा, माइनस का लगा दूं, माइनस के क्यू आर बाय टू, इसको 2 से ऊपर ले जा, पक्की बात है। तो माइनस 2 बाय आर हो गया। अब ये दो है, दो नेगेटिव के हैं, तो माइनस और माइनस जुड़ेंगे, लॉजिकली जुड़ने चाहिए, तो कितना होना चाहिए 4,
होना चाहिए कि नहीं? इसको ऐसे कर लो। अच्छा, अब यहां से यहां का ये कितना है? √5/2r है ना ये डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा? KQ रूट, तो कितना हो गया? 4KQ/√5। अरे बालक लेना है, पक्की बात है कि नहीं है? है? अरे हो गया। अब मैंने क्या बोला था? जमा वाले में से घटाना है। तो E तो ये रहा। अच्छा भाई, KQ/R कॉमन है, निकाल दिया। क्या घटाना है? 4/√5 -4। ये आपको क्या दे देगा? EKQ/R 1/√5 -1। उत्तर आ गया, खत्म बात। यही उत्तर देख ले किताब में खोल के। भयंकर मारा ना, देखे? मजा आ गया ना? हाँ भाई यूट्यूब वालों, मजा आ गया क्या नहीं? बेटा तो वैसे तो कोई वीडियो देखता नहीं है मेरे, आजकल हम पॉपुलर कम है, आने वाले टाइम में तो और मैं तुम्हें श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, तुम कोई भी सवाल उठा लो यूट्यूब पे, अगर इसका वीडियो मिले, अगर इसे अप्रोच से तुम्हारे को कोई क्वेश्चन करके दे तो मुझे बताना, एक बार वीडियो जरूर दिखाना यार। हाँ ये एफ वाला वर्क, हाँ VF वाला, ठीक है। देखो VF का कॉन्सेप्ट मैंने, यहां तक बात समझ आ गई ना? हाँ, अब इसमें से अगर मैं शून्य माइनस करूंगा तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, जीरो का क्या उखाड़ लोगे? कोई उखाड़ पाया है? हाँ बस, तो फिर वो कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये तो वही है यार। देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रखा, जैसा समाज में चलता है मैं तो बस वही बोल रहा हूँ। EVF हो गया, E को मैंने एज इट इज छोड़ा। अब पोटेंशियल एट VF क्या होगा? जो जमा का पोटेंशियल है उसमें से घटा वाला पोटेंशियल माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, यहां पर इन दोनों का पोटेंशियल, इसकी वजह से और इसकी वजह से, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा? -4KQ/R आ गया। पता लगा? कंफर्म? अच्छा, अब मुझे एक बात बता, इस पॉइंट के ऊपर यहां से जो पोटेंशियल आया वो कितना आया? KQ/√5/2R हो गया। ऊपर कर देगा तो कितना हो जाएगा? 2KQ/√5R। पक्की बात है। लेकिन यहां पर पोटेंशियल इसके द्वारा भी तो आएगा कि नहीं आएगा? दोनों जमा के भी तो हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2 तो ये ऊपर गया था, 2 में अगर फिर से एक 2 और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 चार्ज है, तो 2 करेगा तो 2 और 2 4, KQ/√5R। अब ये तो है जमा का पोटेंशियल प्लस वाला, और ये है घटा का माइनस वाला पोटेंशियल। जब तू इन दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड करेगा तो KQ/R बाहर निकल गया, 4/√5 - 4 बचेगा। अरे भाई वो -4 है ना, -4 KQ/R, तो ये माइनस हो गया। तो अब माइनस हो गया, अगर तूने यहां से, यहां भी 4 है यहां भी 4 है, तो अब तू अगर इस 4 को बाहर ले जाएगा, अच्छा इस 4 को यार यहां लिख ले, तो -4EKQ/R, ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट बन गया। और ये क्या बन गया? 1/√5 - 1। बस यही लॉजिक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना तो ये क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट में सोल्व मार सकते हो। तो इस क्वेश्चन से आपके कितने कॉन्सेप्ट बने? देखो इस क्वेश्चन में से मैं पेपर में 3 सवाल पूछ सकता हूं। कौन कौन से? एक सवाल तो ये कि मैंने स्क्वायर के 4 कोणों पर 4 चार्ज रख दिए इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के, और मैंने पूछ लिया यार यहां का पोटेंशियल बताओ क्या है। तो आप क्या बताओगे? कि सर 0 है। फिर मैंने कह दिया यार यहां पर अगर मैं एक चार्ज E रख दूं
या फिर यहां से यहां तक अगर मैं एक चार्ज लेके आना चाहूं तो मुझे बताओ कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो वर्क डन का फॉर्मूले पे ढूंढूंगा। वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल एट फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो ई पर होगा और यहां ओ पर होगा, तो वीई माइनस वी नॉट। ई हो गया, तो ई वी बच गया क्या नहीं बच गया? बचा के नहीं बचा? अब अगर आप इसमें बचोगे तो भैया वीई के ऊपर पोटेंशियल कितना बन रहा है? यहां से यहां का एक प्लस का पोटेंशियल बन रहा है, एक माइनस का बन रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो शून्य है। एक प्लस का पोटेंशियल इधर बन रहा है, एक माइनस का पोटेंशियल इधर बन रहा है, दोनों का पोटेंशियल जोड़ोगे शून्य है। तो वीई कितना आ गया? 0। तो 0 आ गया तो ये यहां हो गया। सेम अगले में लगा दिया। ठीक है।